नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रोफेसर सुशील कुमार शर्मा, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद साइंस, BMS सेकेंड ईयर, रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना विषय। इस विषय में मैंने आपको पिछले चैप्टर में आपको मैं सुधा वर्ग के बारे में बताया था। अब मैं आपको इस चैप्टर में सिकिता वर्ग के बारे में बताने जा रहा हूँ। सिकिता वर्ग में सिकिता वर्ग है। नाम है दुग्ध पाषाण, संग जहरात, TALC, टैल्क, सॉफ्ट स्टोन भी इसे कहते हैं। रासायनिक नाम मैग्नीशियम सिलिकेट। आपेक्षिक घनत्व 2.6 से 2.8। काठिन्य 1। सूत्र इसका H2MgH Mg3 SiO2 4। पर्याय है दुग्ध पाषाण, दुग्धी, दुग्ध पाषाणिका, दुग्धा, दुग्ध शिला, क्षीर क्षव, वज्राभ्र, सेंध, दुग्धोपल, दुग्ध द्रशद। इस प्रकार से इसके पर्याय हैं। 20वीं शताब्दी के रस ग्रंथों में रसतरंगिणी एवं रसामृत आदि में इसका वर्णन मिलता है। इससे पूर्व इसका उल्लेख नहीं मिलता। यह एक प्रकार का पत्थर है, दुग्ध पाषाण। दुग्ध पाषाण के बारे में बताने आपको टैल्क। यह एक प्रकार का पत्थर है जो दुग्ध के समान श्वेत, नीलाभ श्वेत, अत्यंत चिकना तथा मृदु होता है। यह सिकता तथा मैग्नीशियम का यौगिक है। इसमें सिलिका Si2 63.5, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO 31.7 तथा जल H2O 4.8% होता है। इसे आसानी से पीसा जा सकता है। फेस पाउडर, टैल्कम पाउडर, स्नो, क्रीम आदि के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। टैल्क, इसलिए टैल्क कहा है। टैल्क पाउडर से बनाया जाता है, फेस पाउडर बनाया जाता है, क्रीम आदि बनाई जाती है। यह स्विट्जरलैंड, इटली, फ्रांस, जर्मनी तथा न्यू जर्सी आदि देशों में से प्राप्त होता है। शोधन एवं मारण, रसग्रंथों में इसके शोधन और मारण का विवेचन उपलब्ध नहीं होता है, कोई आवश्यकता भी नहीं है। इसका सूक्ष्म चूर्ण कर गुलाब जल के साथ पीसकर उपयोग करते हैं। सूक्ष्म चूर्ण कर लें और गुलाब जल के साथ पीसकर उपयोग करें। मात्रा 1 से 2 रत्ती तक इसकी मात्रा होती है। गुणकर्म, यह रस में मधुर है, वीर्य में शीत है तथा उष्ण तथा गुण में स्निग्ध तथा शीत है। यह ग्राही, मल को बांधने वाला, व्रणरोपक, व्रण को ठीक करने वाला, रक्त स्तंभन, कहीं से रक्त निकल रहा हो तो रक्त को बंद करने वाला तथा दंत रोग है, दंत रोग को नाशक है, दंत रोग को ठीक करने वाला है। यह ज्वर, पित्त एवं दाहनाशक है तथा उदर आद्यमान नाशक है, उदर में आद्यमान का नाशक है। हृदरोग में लाभकारी है, रुचिकारक है, पित्तशूल, काश तथा श्वास रोग का शमन करता है। श्वास रोग का शमन करता है। मसूड़ों में रक्तस्राव रोकने के लिए दंत मंजन,
निर्माण में अन्य द्रव्यों के साथ इसका विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। किसमें? मसूड़ों में अगर रक्तस्राव हो रहा है तो रक्तस्राव को रोकने के लिए दंत मंजन निर्माण में अन्य द्रव्यों के साथ इसका उपयोग किया जाता है। ये इसका उपयोग शास्त्रों में इतना ही इसका वर्णन मिलता है। इसके बाद में सेकंड नंबर जो उसमें है, इस वर्ग में ही सिक्ता वर्ग में कैल्शियम सिक्ता वर्ग में है। कैल्शियम से कहते हैं संगे रेशम, फारसी में नाम है एब्सेस्टोस, रासायनिक नाम है, इंग्लिश में कहते हैं, रासायनिक नाम है इसका सिलिकेट ऑफ मैग्नीशियम, रासायनिक नाम सिलिकेट ऑफ मैग्नीशियम कहते हैं। परिचय, यह एक नरम प्रकार का पत्थर है, बहुत ही मुलायम पत्थर है, नरम प्रकार का मुलायम है, जो एक दबाए हुए रेशम के तंतुओं जैसा लाल एवं पीला रंग लिए हुए श्वेत वर्ण का होता है। लाल एवं पीला रंग लिए हुए श्वेत वर्ण का होता है। यह ताप का कुचालक होता है, अतः अग्नि से रक्षार्थ इसका उपयोग वस्त्र एवं दस्ताने आदि के रूप में होता है। अग्नि से रक्षार्थ इसका उपयोग जो है वस्त्र एवं दस्ताने के रूप में होता है। कुचालक होता है अग्नि का। दंत मंजन के रूप में इसका प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। इसका भी प्रयोग दंत मंजन के रूप में किया जाता है। कैल्शियम भस्म, इसके सूक्ष्म कपड़छान चूर्ण को कुमारी स्पर्श की भावना देकर शराब संपुट में बंद कर गजपुट की 5 से 8 फुट देने से उत्तम श्वेत वर्ण की भस्म बन जाती है। इस प्रकार इसका भस्म निर्माण करें। इसकी पिष्टी निर्माण करने में यह सूक्ष्म कपड़छान चूर्ण को गुलाब जल या केवड़ा के अर्क से 3 या 4 दिन तक अच्छी प्रकार मर्दन करके सुखा लें। इसी से पिष्टी तैयार हो जाती है। मात्रा 2 से 4 रत्ती तक अनपान शहद, दूध व मलाई से प्रयोग करें। गुणकर्म इनके हैं, यह शीतवीर्य मानी जाती है, रक्त पित्तनाशक है तथा रक्त स्तंभक है। शीतवीर्य है इसलिए ये दोनों को इसमें होना अनिवार्य है। शीतवीर्य है वो रक्त पित्तनाशक होगी और रक्त स्तंभक ही होगी। प्रमेह, प्रदर, श्वेत एवं रक्त दोनों प्रकार के प्रदर तथा दंतपोय में लाभकारी है। दंतपोय, दांतों के मसूड़ों से पोय निकलना, पस निकलना, उसको ठीक करने में यह अत्यंत लाभकारी होती है। मतलब दंत रोगों में ये भी लाभकारी है और इससे पहले सिक्ता वर्ग में था वो भी इसमें लाभकारी, टैल भी लाभकारी कहा जाता है। अब नेक्स्ट जो है इसका सिक्ता वर्ग में जो नेक्स्ट द्रव्य है उसका नाम है नागपाषाण। उसको बोलते हैं नागपाषाण। सिक्ता वर्ग में है नागपाषाण, नागास्म कहते हैं, जहर मोहरा बोलते हैं इसको। रासायनिक सूत्र इसका H4Mg3Si2O2 है। आपेक्षिक घनत्व 2.5 से 2.8 है। काठिन्य 2.5 से 4 है इसका काठिन्य। परिचय, इसके परिचय में यह हरित, पीत एवं श्वेत मिश्रित वर्ग का चमकदार मृदु पत्थर है। यह अत्यंत चिकना एवं वजन में हल्का होता है। यह सिक्ता एवं मैग्नीशियम का यौगिक सिलिकेट है, यौगिक है। प्राप्ति स्थान चीन, तिब्बत, लद्दाख, गढ़वाल, नेपाल आदि की पर्वतमालाओं से प्राप्त होता है। शोधन एवं मारण, शोधन मारण नहीं किया जाता है इसका, न इसका शोधन की आवश्यकता है न इसके मारण की आवश्यकता है। बिना शोधन मारण के इसका उपयोग किया जाता है।
जहर मोहरा पिष्टी, जहर मोहरा पिष्टी बनाई जाती है इसके सूक्ष्म कपड़चान चूर्ण को गुलाब जल से 3-4 बार अच्छी प्रकार घोट कर सुखा लें। यही गुलाब जल जहर मोहरा पिष्टी होती है। मात्रा 2 से 8 रत्ती तक। अनुपान शहद, अर्क, गुलाब, अर्क केवड़ा या दूध से। गुणकर्म यह रूक्ष है एवं उष्ण होता है। सौमनस्य जनन हृदय, मस्तिष्क एवं यकृत को बल देने वाला, हृदय को बल देने वाला, मस्तिष्क को बल देने वाला, यकृत को बल देने वाला, ऊर्जोवर्धक और विषहर है, विष का नष्ट करने वाला है। बच्चों के लिए अतिसार में लाभकारी है। हृदय स्पंदन एवं हृदय की दुर्बलता को लाभकारी है। जहर मोहरा खताई पिष्टी का हृदय के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। मैंने अनेकों बार इसका प्रयोग किया है। जहर मोहरा खताई पिष्टी को अकीक पिष्टी के साथ देना चाहिए, बहुत अच्छा काम करती है। वमन में इसका प्रयोग किया जाता है, वमन में भी इसका प्रयोग है। इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग करें। इसके पश्चात आपको इसी चैप्टर में दूसरा बद्रास्म नाम से एक वो है बद्रास्म, इसको पढ़ाया जा रहा है। इसमें ये भी सिकता वर्ग में है। बद्रास्म नाम है बेर पत्थर या हजरत बेर या हजरुल यहूद फारसी में नाम है। सिलिकेट ऑफ ब्लाइम ये कहते हैं। पर्याय आस्म, मिद, बद्रास्म, पाषाण बदर, बदरी पाषाण ये इसके पर्याय हैं। परिचय में यह एक प्रकार का जीवाश्म है। यह बेर की गुठली की आकृति का लंब गोल, दोनों सिरों पर नोकदार, बाहर से भूरे रंग का और झुर्रियों वाला, रुद्राक्ष की तरह भीतर से हरापन लिए हुए सफ़ेद रंग का 1 से 1.5 इंच लंबा पत्थर होता है। इसमें कोई स्वाद नहीं होता, निस्वाद होता है तथा जल में शीघ्र घुल जाता है। यह चूना एवं सिकता का यौगिक है। यह चूना एवं सिकता का यौगिक माना जाता है। प्राप्ति स्थान अरब, सीरिया, मिस्र आदि देशों में उपलब्ध होता है। शोधन, इसे मूली स्वरस या कदली कंद स्वरस में 7 बार बुझा देने से यह शुद्ध हो जाता है। इसको शुद्ध करने के लिए या तो मूली का स्वरस या कदली कंद स्वरस या कदली कंद के स्वरस में अगर 7 बार इसको प्रतप्त करके बुझा दें तो ये शुद्ध हो जाता है, ऐसा कहा गया है। मारण इसका शुद्ध बद्रास्म को कदली कंद स्वरस या मूली स्वरस में से घोंटकर उसी से जिससे शुद्ध होता है उसी से घोंटकर चक्रिका बना लें। शराब संपुट में बंद कर गजपुट की 5-7 अग्नि दें, इससे भस्म हो जाती है। भस्म श्वेत वर्ण का होता है, बहुत श्वेत वर्ण का भस्म होता है इसका। इसको जिस प्रकार से ये मूली स्वरस और कदली कंद स्वरस से शुद्ध होता है उसी प्रकार से शुद्ध बद्रास्म को उन्हीं के रसों में घोटकर चक्रिका बना सुखा कर शराब संपुट करें तो इसकी अच्छी भस्म बन जाती है। बद्रास्म पिष्टी, बद्रास्म को गर्म जल से कपड़े से धो पोंछ सुखा लें। सूक्ष्म कपड़चान चूर्ण को गुलाब जल या चंदन आदि के अर्क में 3 से 4 दिन तक अच्छी तरह मर्दन कर सुखा कर रख लें। यही बद्रास्म पिष्टी हो जाती है, कैरवा पिष्टी हो जाती है। मात्रा 4 से 8 रत्ती तक दे सकते हैं। अनुपान शहद, कदलीकंद स्वरस, मूली स्वरस और जल आदि से, कदलीकंद से, मूली स्वरस से, जल आदि से इसको दे सकते हैं, दूध से, शहद से। गुणकर्म में यह मूत्रल है, इसको मूत्रल कहा गया है, यानी यूरिन को अधिक मात्रा में लाने वाली है। मूत्रल है, पेशाब ज़्यादा लाती है। पित्त सामक है, पित्त का शमन करने वाली है। वमन को रोकने वाला है,
वमन की अच्छी औषधि है। अश्विनी शूलहर है, अश्विनी यानी पथरी से जो पथरी का शूल है उसको खत्म करने वाली है। मूत्राश्विनी भेदक है, मूत्राश्विनी मूत्र मार्ग में कोई अश्विनी हो तो उसको भेदक तोड़ने वाली है। मूत्रावरोध में जल से पीसकर बस्ती प्रदेश पर लेप करने से भी लाभ होता है। इसको मान लो भद्राश्म को भद्राश्म पिष्टी है, जहर ये पिष्टी है, हजरत वेर पिष्टी है, हजरुल यहूद भस्म जो फारसी में कहते हैं, ये मूत्रल है। और इसको अगर मान लो बस्ती में सूल है तो इसको पीस कर लगाने से, बस्ती प्रदेश में लगाने से भी लाभ होता है। इस प्रकार से इसका वर्णन प्राप्त होता है। इसका अध्ययन करें, समझें, सोचें और याद करें। इस प्रकार से मैंने आपको सिक्ता वर्ग के ये 4-5 द्रव्यों के बारे में बता दिया है। याद करें। धन्यवाद।